जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अलजेब्रा के पार्ट 12 पे। आज पार्ट 12 में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पर जो थंबनेल कहता है, थंबनेल क्या कहता है देखिए। थंबनेल कहता है अलजेब्रा बीजगणित वैल्यू पुट मेथड एंड सिमेट्री वाला सवाल है। इसमें कभी नहीं डरोगे अलजेब्रा से। ठीक है, ये वीडियो देखते चलिए, आपको कभी डर नहीं लगेगा अलजेब्रा से। ठीक है, इस तरह से पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल इतना मस्त है कि पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं अलजेब्रा चैप्टर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। जी हाँ, फर्स्ट नंबर सवाल कहता है 21 नंबर सवाल है ये। ठीक है, कल जो है 20 नंबर सवाल तक मैं प्रैक्टिस करवाया था, आज 21 नंबर सवाल है। तो देखिए सवाल कहता है इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, देन व्हाट विल बी, यहाँ पे विल बी होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस ए, 1/1 प्लस बी, 1/1 प्लस सी का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो जब आपको इस तरह का सवाल दे ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें आपको ए बी सी का मान इस तरह से लेना है कि ये तीनों इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और ए बी सी का मान, तीनों का मान हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, कैसे, यहां पर देखिए। पहले ए का मान 1 लेता हूं, ठीक है, बी का मान भी 1 लेता हूं और सी का मान भी 1 लेता हूं और इसमें रखता हूं। तो देखिए 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 बराबर 1 का 1 2, ये दोनों बराबर नहीं आया, यानी कि एबीसी का मान मैं 1 नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए खैर इसको हटा देते हैं। 1 नहीं ले सकता हूँ, क्या 2 ले सकता हूँ, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 2 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर रख के देखता हूँ, ए का वैल्यू 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, और बी प्लस सी यानी कि 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 बराबर 4, ठीक है, 4 बराबर 4 यानी कि ए बी सी का वैल्यू 2 ले सकता हूँ। इस तीनों में रखिएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर बी बराबर सी 2 लेना है, तो इसमें हर जगह क्या रख दूंगा, मैं 2 रख दूंगा, यानी कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। ठीक है, तो कैसे होगा, 1 ए बी सी तो बराबर ही है। ठीक है, तो 1 + 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। अब इसको 3 बार जोड़ना है। जब इसको सेम ही चीज को 3 बार जोड़ना है तो इससे अच्छा होगा कि मुझे 3 से इसमें गुना कर देना चाहिए, यानी कि 1/3 गुना 3 कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार सिखाने में इतना टाइम लगा, जब आपको आ जाएगा तो एकदम आप चुटकी में इसको हल कर देंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 आंसर इसका हो जाएगा। आप एबीसी का वैल्यू 2 लिए थे, है ना। यहाँ पर मैं एबीसी कुछ और भी ले सकता हूं। कैसे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, सबका वैल्यू मैं ए ले सकता हूं। ठीक है, सबका वैल्यू क्या ले सकता हूं, ए ले सकता हूं, और इस तरह से भी इसको हल करूंगा तो हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू ए स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 2a आ जाएगा, ए से 1 कैंसिल, ए का वैल्यू कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सबका वैल्यू एक ही तरह का लेना होता है, तो 1/a 1 + a प्लस 1/1 प्लस a प्लस 1/1 प्लस में a। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बार जोड़ना है तो 3 से गुना कर दूंगा, और यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना रख दूंगा, ए का वैल्यू 2 रख दूंगा, तो 1/3 यानी कि 3 गुना 1/3, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, वैल्यू पुट करके करिए या सिमेट्री मेथड से करिए, दोनों से आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल समझते हैं तो और आपको क्लियर होगा। देखिए यहां देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी बटे बी, तब ए प्लस सी बटे बी का वैल्यू हमको पता करना है, ए प्लस सी बटे बी का वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू कितना लूं कि ये बराबर आ जाए, देखता हूं 2 लेकर के। ठीक है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना, 2,
तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 4 4 8 4 12, यहाँ भी 4 4 8 4 12, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए बी सी का वैल्यू 2 ले लूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या चाहो तो एक ही तरह का वैल्यू ले लो, ए बी बी सी जो है सबको ए ले लो। ठीक है ना, ए ले लूंगा तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। पहले इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, 2 रख देता हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा देखिए, ए सी को 2 + 2 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 बटे 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऑप्शन सही है। एसएससी सीएपीएफ एसआई सीआईएसएफ एएसआई दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, कैसे, सबको ए मान दीजिए। ठीक है ना, बी और सी जो है सबको ए, तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए करता हूं तो भी ये क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए क्या कहता है सवाल, सवाल कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी बी सी प्लस सी ए बराबर ए प्लस सी बटे बी का वैल्यू पता करना है। तो ये भी उसी तरह का सवाल है, ये रिपीट है। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 फर्स्ट के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो ये भी उसी तरह से बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर है ए बी प्लस बी सी और प्लस में ए सी। ठीक है, ये इस तरह से है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना मान लूंगा मैं यहाँ पर 2 मान लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस सी बटे बी यानी कि 2 और प्लस में 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखिएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4 4 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 2 4 बटे 2, 2 का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, जी हाँ, क्या कहता है, फॉर रियल ए बी सी इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए देन वैल्यू ऑफ ए प्लस सी बटे बी। ये वही सवाल है, रिपीट सवाल है ये। ठीक है, तो ये आपको हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी वही सवाल है, ये भी हल कर लीजिएगा, रिपीट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर बराबर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx, ये वाला सवाल है। तब हमको बोल रहा है कि एक्स वाई जेड के बीच क्या संबंध हो सकता है। तो इसमें आपको पता है ये सिमेट्री वाला सवाल है, तो ये तीनों क्या होता है, बराबर वैल्यू लेना पड़ता है, यानी x बराबर y बराबर z। ये तो आप देख के इसको सॉल्व कर देंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, देन वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, वाई प्लस में जेड। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस में एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस में वाई, इतना है। यानी कि 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस में 1 और 1 प्लस जेड प्लस में 1। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई जेड का वैल्यू कितना लूँ, एक्स वाई जेड का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 रखिएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 और 2 4 आ जाएगा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4। यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। या फिर एक्स बराबर वाई बराबर जेड सबको एक ही तरह का वैल्यू रख दीजिए, एक्स ले लीजिए या वाई ले लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। पहले 2 2 रख देता हूँ, कितना आ जाएगा 2 प्लस में 1। ठीक है, प्लस में 1 बटे 2 प्लस में 1 प्लस में 1 बटे 2 प्लस में 1। ठीक है, कितना आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, 3 बार गुना करना है तो 1/3 और गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड सब
एक्स एक ही तरह का मान ले सकता हूं, यहाँ पे एक्स ले सकता हूं, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस में एक्स, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 2x आ जाएगा, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हर जगह एक्स कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 1/x प्लस में 1 प्लस में 1/x प्लस में 1 प्लस में 1/x प्लस में 1, यानी कि 1/x प्लस में 1 गुना कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा, x का वैल्यू कितना 2, तो 2 प्लस में 1 गुना में कितना कर दूंगा, 3 कर दूंगा, यानी कि 3/2 आंसर हो जाएगा। सॉरी 3/3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं चुटकी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे किस तरह का सवाल है देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है सवाल, इफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, देन 1/x प्लस 1 1 प्लस वाई 1। ये सवाल रिपीट है, इसका भी आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/z, कौन सा इसमें जो है रिलेशन सही होगा, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, रिपीट सवाल है, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी इसमें 2 लेना पड़ेगा, ये रिपीट सवाल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जी हाँ, x बराबर बी प्लस सी माइनस में 2a, x बराबर बी प्लस सी और माइनस में क्या है 2a है, ओके। y बराबर सी प्लस ए और माइनस में क्या है 2b है, और z बराबर a प्लस बी माइनस में क्या है 2c है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये पता होगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। ए बी सी कितना लूँ, यहाँ पर देखिए a बराबर बी बराबर सी बराबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 2 + 2 और माइनस में 2 × 2, 2 कितना होगा 4 - 4, ये कितना वैल्यू आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, y का वैल्यू भी इस तरह से 0 आ जाएगा, और z का वैल्यू भी इस तरह से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर y बराबर z आ रहा है, ठीक है ना, x बराबर y बराबर क्या आ रहा है, z आ रहा है, और सबका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ए बी सी का वैल्यू जब 2 लेता हूं तो यहाँ पर 0 रख दीजिएगा, तो कितना आएगा 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 2 × 0 × 0, कितना आंसर आएगा 0 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नंबर, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए x बराबर a माइनस बी बटे ए प्लस बी, वाई बराबर b माइनस सी बटे बी प्लस सी, और z बराबर c माइनस ए बटे सी प्लस ए। यहाँ पे एक ही तरह का मान लेना है, x बराबर a माइनस बी बटे ए प्लस बी, ठीक है। y बराबर क्या है b माइनस सी बटे बी प्लस में c, और c बराबर z बराबर c माइनस ए बटे सी प्लस ए है, ठीक है। तो 1 - x 1 - y 1 - z का वैल्यू यहाँ पे पता करना है, ठीक है। a बराबर b बराबर, ठीक है, c बराबर, सबका वैल्यू a लेना है, तो कैसे होगा, सबका वैल्यू कितना ले सकते हैं, या तो 2 ले लीजिए या a ले लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या करिएगा, x बराबर 2 माइनस में 2 बटे में 2 प्लस में 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 0, फिर y का वैल्यू भी इस तरह से 0 हो जाएगा, और z का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखिएगा तो ये वाला जो है पार्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ भी ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 × 1 1/1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। तो सिमेट्री वाला सवाल में सबका वैल्यू सेम लेना है, ठीक है। या तो a मान लीजिए या फिर कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1/, क्या है k है, ठीक है। तो a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक है। सबको क्या मान लूंगा मैं, सबको या तो a मान लीजिए, ठीक है, या तो 2 मान लीजिए, बात बराबर है। यहाँ पे सबको a मान लेता हूँ, क्या हो जाएगा ऊपर a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर और बट्टे में a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टे में क्या a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ c स्क्वायर था तो c को भी a मान लिया हूँ, ये c है, ठीक है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर
और बट्टे में क्या कर दूंगा ए स्क्वायर बराबर में 1/k, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर बराबर में 1/k। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी वैल्यू रखते तो भी इतना ही आंसर आएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए करके दिखा देता हूँ। 2 वैल्यू भी रखिएगा तो भी इतना ही आएगा। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, और बट्टे में 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में कितना k इस सब में रखिएगा तो इसी तरह का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 और प्लस में 4 और बट्टे कितना 4 बराबर में 1/k है तो 1/k करिएगा। 4 4 8/4 बराबर में 1/k, 4 का 4 4 दूना 8, यानी कि k का वैल्यू यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, x का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई तो वही वैल्यू करेगा जब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तभी 0 + 0 + 0 0 होगा, यानी कि x + a स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर बट्टे में b + c को क्या करूंगा मैं 0 करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + a स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस में a स्क्वायर और माइनस में 2c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में a स्क्वायर और माइनस में 2c स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। माइनस में a स्क्वायर माइनस में 2c स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस में a स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और c सबका वैल्यू एक ही सेम ही लेना पड़ता है तो b स्क्वायर कर सकता हूँ c को और प्लस में c स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्री में मैं a b c को क्या लिख सकता हूँ, a b c सबका वैल्यू क्या ले सकता हूँ, b और c का भी a ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a रख करके इसको सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बटे b + c, b स्क्वायर बटे c + a, c स्क्वायर बटे a + b बराबर कितना 1, देन 1/1 + a 1/1 + b 1/1 + c कितना होगा। यहाँ पे रख के देखिए, जिससे कि a b c का वैल्यू ऐसा रखना है कि 1 आ जाए, a बराबर b बराबर c बराबर 2 रख के देखिए। तो 2 यहाँ पे रखिएगा तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस में 2 2 दूना 4 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि a बराबर b बराबर c बराबर क्या ले सकता हूँ 2 ले सकता हूँ, या सबके जगह पे सेम ही मान लेना है तो a ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1 प्लस में 2 प्लस में 1/1 प्लस में 2 प्लस में 1/1 प्लस में 2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 बार करना है तो इसमें 3 से गुना कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ देखिए 36, a स्क्वायर बटे b + c, b स्क्वायर बटे c + a, c स्क्वायर बटे a + b, उसी तरह का सवाल है 2/1 + a, यानी कि 2/1 + 2 कर दूंगा, 2/1 + 2 और 2/1 + 2, ठीक है, यानी कि 2/3 और गुना कितना 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कहता है BC + AB + CA बराबर ABC, देन वैल्यू ऑफ B + C बटे BC × A - A + C बटे AC × B - 1, A + C बटे AB × C - 1, ठीक है। तो यहाँ पर ABC को मैं क्या ले सकता हूँ, A ले सकता हूँ, ठीक है, या A बराबर B बराबर C कितना लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2 लीजिएगा तो कितना आएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो ABC 3 लेके देखिए, 3 × 9 9 + 9 प्लस में 9 और यहाँ ABC 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ये बराबर हो रहा है, यानी कि ABC कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा तो सॉल्व हो जाएगा, या फिर सबका वैल्यू सेम ले लीजिए A ले लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या करूंगा मैं B + C है, यानी कि क्या करूंगा 3 प्लस में 3/3 × 9, ठीक है, 3 × 9 गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 3 + 3 यानी कि 6/9 इंटू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 + 3 6/9 इंटू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6/18 6/18 6/18 3 बार 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 6 = 18, 6 से 6 कैंसिल, कितना मरतबे 1 मरतबे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो गड़बड़ा गया।